जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो के साथ। कल दशहरा है, दशहरे की सबको जय हिंद। अब आप कहेंगे जय हिंद क्यों बोला, राम राम बोलनी थी, दशहरे की मुबारकबाद देनी थी। मेरे को तो दशहरे का आज तक चक्कर ही समझ में नहीं आया कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। राम और रावण की लड़ाई हुई, रावण ने गलती करी, राम ने रावण को मार दिया। कृष्ण और कंस की लड़ाई हुई, कंस को कृष्ण ने मार दिया। और हिरण्याकश्यप की लड़ाई हुई भगवान विष्णु से, उन्होंने रूप धारण करके उसको मार दिया। तीनों में विष्णु भगवान का रूप और तीनों ने मारा, मगर रावण को जलाया जाता है 5000 साल से, 10,000 साल से, और सतयुग कब था भगवान जाने कब था, तब से जला रहे हैं। मगर न कंस को जलाते हैं, न हिरण्याकश्यप को जलाते हैं। रावण ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि रावण को ही जलाया जाता है। किसी से झगड़ा हो जाए तो उसको मारते हैं, कूटते हैं, या कुछ भी का सजा दे देते हैं और बात खत्म हो जाती है। मगर हर साल हम उसका पुतला जलाते हैं। ये क्यों? ये तो मेरे चक्कर समझ में ही नहीं आया है। आप लोगों को अगर समझ में आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के देना कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो कंस क्यों नहीं जलाते हैं? जलाना है तो आज के रावण है, आसाराम बापू हैं, चिंतामन स्वामी हैं, जिन्होंने गलत काम करा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उन लोगों के पुतले जलना चाहिए। देशद्रोही नेताओं के जलना चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले करे हैं, इस देश की आर्थिक स्थिति खराब कर दी, उन लोगों के जलना चाहिए। उस रावण ने क्या किया था? ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? मनीषा हत्याकांड हुआ, उन लोगों के पुतले जलना चाहिए जिससे लोग याद रखें कि इसने ये गलत काम किया था। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब हमने प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र जब किया कि 25,000 रुपए रोज पर खर्च होते थे, तो हमें लगा कि मौजूदा वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री पर कितना खर्च होता होगा। और आपको जानकर हैरत होगी कि प्रधानमंत्री की निजी सुरक्षा, जो पर्सनल सिक्योरिटी है, उस पे खर्च, एक दिन का खर्च 1,62,00,000 रुपए होते हैं। और यह जवाब पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से ही दिया गया, कोई शर्म नहीं आई कहने में कि हां इतने खर्च होते हैं। साल भर का बजट बताया गया 592,50,00,000। यह साल भर का बजट है, यानी एक दिन में 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। और यह इस देश में खूब पैसा है, और इतना पैसा है कि रईसों के लिए पैसा किस रूप में माफ किया जाता है, और आज से नहीं 10 बरस से किया जा रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये रकम 48 खरब है। आसान कर पढ़िएगा तो कहा जाएगा 4,80,000 करोड़। और इतनी रकम बीते 10 बरस में रईस कर्जदारों को माफ कर दी गई, या कहें बट्टे खाते में डाल दी गई। और इस रकम का मतलब होता क्या है? देश में 32 करोड़ टॉयलेट बन सकते थे, 3,20,00,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर भी बन सकते थे, 585 नए एम्स बन सकते थे, 2043 IIT बन सकते थे, 96,000 किलोमीटर लंबी सड़क बन सकती थी। पर यह सब ठीक उसी तरह जैसे काले धन के 15 लाख रुपए आपके खाते में आ नहीं सकते, तो फिर यह सब भी नहीं बन पाए, क्योंकि रईस कर्जदारों पर सरकार कैसे मेहरबान रहती है। $4 बिलियन देने जा रहा है। $4 बिलियन का मतलब होता है 30,000 करोड़ रुपया वो देगा। सिर्फ IMF ही नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक भी $1 बिलियन देगा। इसका मतलब है 7,630 करोड़ देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देगा भारत को $2.2 बिलियन, यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपया। हम इन आंकड़ों का जिक्र शुरू में इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि इन पैसों को जहन में रखिए अपने दिमाग में, और फिर उसके बाद हिसाब किताब कुछ करके सवाल कीजिए सरकार से कि यह पैसा खर्च कहां हुआ, किधर किया गया, हमें बताइए आप। क्या हेल्थ सेक्टर में